नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। बिहार चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने गमछा लहराकर दिया बड़ा संदेश। बिहार विधानसभा में एनडीए की बम्पर जीत के बाद शुक्रवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने गमछा लहराकर वहां मौजूद लोगों का स्वागत किया। पीएम मोदी ने कार से उतरते ही गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान मुजफ्फरपुर में मोदी ने गमछा हवा में लहराया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने 42 मिनट के भाषण में कहा, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, अब कट्टा सरकार कभी वापस नहीं आएगी। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, साथ ही हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने कई नेताओं से बातचीत की, सुनिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ भाजपा हेडक्वार्टर पर, जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी पहुँचने वाले हैं। पूरे देश के लोगों को यहाँ पर जो संबोधित करेंगे, बिहार का जश्न मनाएंगे और यहाँ पर लिट्टी चोखा का भी लोग आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। और देख सकते हैं पूरा यहाँ पे काफी संख्या में यहाँ पे महिलाएं, बच्चे, इनके पार्टी के समर्थक जो खासकर जो पूर्वांचल से आते हैं, जो बिहार से लोग आते हैं, वो सब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर पूरा मोदी जी को सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से बिहार में प्रचंड बहुमत की जीत हुई है, लोग खुश है, गदगद है। यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करवाएंगे, सभी से बातचीत करेंगे। चलिए, मनोज तिवारी के डांस भी कर रहे हैं, मनोज तिवारी का गाना चल रहा है, पूरा माहौल बिहार जैसे बना हुआ है। अभी सबसे बातचीत करेंगे, आपको सुनवाएंगे नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं। रेखा गुप्ता पहुंच चुकी है, गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंच चुके हैं और अमित शाह बार-बार गाना, मनोज तिवारी का गाना बज रहा है। हाँ जी, बिहारी है जी, बिहारी है, जो पूरा एकदम माहौल बना हुआ है। लोगों से बातचीत करते हैं, चलिए बातचीत करते हैं। मैं बिहार के किसानों, श्रमिकों, दुकानदारों, पशुपालकों, मछली पालकों, सभी को नमन करता हूं। साथियों, मैं एनडीए की पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने लगातार मेहनत की। हमारे जीतन राम मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग जी ने बहुत बेहतरीन लीडरशिप दिखाई है। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने भी बूथ लेवल पर तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन किया है। मैं देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारी मतदान होना, वंचितों, शोषितों द्वारा ज्यादा से ज्यादा मतदान करना, ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी सिद्धि है। साथियों, ये वही बिहार है जो पहले माओवादी आतंक वहां पर हावी था। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिहार के चुनावों ने एक और बात सिद्ध की है। अब देश का मतदाता, खास तौर पर हमारा युवा मतदाता, मतदाता सूची के शुद्धिकरण को बहुत गंभीरता से लेता है। बिहार के युवा ने भी मतदाता सूची शुद्धिकरण को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया है और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की पवित्रता के लिए हर मतदाता का उसकी अहमियत होती है, उसका हक होता है।
अब हर दल का ये दायित्व बनता है कि वे पोलिंग बूथ पर अपनी अपनी पार्टियों को सक्रिय करें और मतदाता सूची शुद्धिकरण के काम में उत्साह के साथ जुड़े। कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है। आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है। साथियों, आज की ये विजय एक नई यात्रा की शुरुआत है। बिहार की एक एक मां, एक एक युवा, एक एक किसान, एक एक गरीब परिवार को कहना चाहता हूं, आपका भरोसा, आपका भरोसा ये मेरा प्रण है। देख सकते हैं लोगों के साथ बैठे हुए हैं गिरिराज सिंह जी, कितने खुश हैं, कितने गदगद हैं। कार्यकर्ताओं ने ही जिताया है और बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पे भरोसा किया। बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। पूरा ये क्या कमल उठाए हुए हैं सर पे? हाँ, कमल उठाए हुए हैं जो विष्णु भगवान का चढ़ाया हुआ शुभ का संकेत है। लेकिन इस बार का ये भी शुभ का संकेत है। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का भारत में राजा सभापति साक्षी बनने के लिए 164वां दर्शन के लिए बिहार के जीत पर मैं यहाँ आया हूँ। ओझा जी हमारे साथ है, भाजपा दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और ओझा साहब, आखिर आपने 20 सालों में बिहार में क्या कर दिया जो इतना प्रचंड बहुमत, सारे सर्वे, सारे एग्जिट पोल वगैरह सब फेल हो गए? देखिए, आप बिहार में जाइए, बिहार की सड़कों का हाल देख लीजिए। बिहार में शराबबंदी है, बिहार में किसानों का सम्मान, बिहार में महिलाओं का सम्मान, महिला आरक्षण पंचायत चुनावों में से लेकर के तमाम जगहों पर। और जो सबसे बड़ी समस्या है लॉ एंड ऑर्डर, वो खत्म, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा गया। जो है ग्रामीण सड़क को देखेंगे तो सड़कों का जाल बिछ गया और जो है लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ पर सुधारने का काम किया गया। जो आप छिना झपटी जंगल राज आप देखा करते थे कि लोग 5 बजे के बाद, शाम के बाद घरों से निकलते नहीं थे, आज रात में 12-12 बजे तक लोग बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी सरकार के संरक्षण में घूम रहे हैं। और जिस तरीके से वहाँ पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, उस किस तरीके से उनके पढ़ने लिखने के लिए स्कूल, नए कॉलेज, नए हॉस्पिटल्स वहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो उसकी जीत है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हुआ, लोगों के कल्याण के लिए काम हुए, और उसी तरीके से ऊपर हमारी डबल इंजन की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार के लोगों के कल्याण के काम के लिए हुए, लाखों करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने बिहार के लोगों के कल्याण के लिए, बिहार के में विकास के लिए जो खर्च किए, ये उसकी जीत है। बिहार ने दशा और दिशा दिखाने का काम पूरा विश्व को किया। आज लोकतंत्र में भी दिखा दिया कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको वोट मिलेगा और जनता आपको हाथों हाथ उठाएगी और आपको आशीर्वाद देगी। ओझा जी, आपका फोटो भी वायरल होता रहा मतदान वाले दिन कि आप बिहार से वोट कटवा कर बिहार में वोट डालने गए हैं, और बड़ी शोर शराबा पवन खेरा जी ने ट्वीट किया, कई जगह आपके अरविंद केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया, लगातार कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यहाँ पे ट्वीट किया कि ये वोट चोर का वो दिखाता है। देखिए, ये जो पहले अब आजकल वोट चोरी कर रहे हैं, पहले ईवीएम चोरी बोलते थे। तो जब ईवीएम वाला इनका कार्ड नहीं चला तो ये वोट चोरी का कार्ड लाए हैं। ये भी कार्ड इनका चलने वाला नहीं है। और
जो ये चोरी कर रहे हैं, इससे अच्छा होता कि ये अपना काम करते, अपना कार्यकर्ताओं का नेटवर्क सुधारते और लोगों के कल्याण के लिए काम करते, लोगों के भविष्य के लिए काम करते, उनके सुख दुख में शामिल होते, तो आज उनको ये बहाने ना ढूंढने पड़ते। तो ये बहानेबाजी न ढूंढे और काम करें, मैं यही सलाह दूंगा उनको। दिल्ली में उपचुनाव हो रहे हैं, एमसीडी के 12 सीटों पर हैं, आप भी लगातार जा रहे हैं, क्या होने वाला है? बिल्कुल संदेश साफ है। छठ महापर्व पर आपने देखा कि इतना भव्य दिव्य अलौकिक छठ महापर्व किस तरीके से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, कला एवं संस्कृति मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार के नेतृत्व में और जो केंद्र की सरकार हमारी है उसके सहयोग से जिस तरीके से हुआ है, पूर्वांचल समाज के आशाओं और आकांक्षाओं पर, उसके कल्याण के लिए जिस तरीके से दिल्ली सरकार काम कर रही है। अभी आप देखेंगे कि अटल कैंटीन, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर होगा तो पूर्वांचल समाज को है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और जिस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, यह पूर्वांचल समाज के कल्याण के लिए है। पूर्वांचल समाज एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एकजुट है और 12 की 12 सीटों पर हमारी प्रचंड बहुमत से जीत होगी। निपटा दिया सभी को। देखिए, वो निपटना ही था। जिस तरह की परिस्थिति थी, जिस तरह से इन लोगों ने जंगल राज को दोबारा लाने का प्रयास किया था, तो इन लोगों को निपटना जरूरी था, नहीं तो बिहार फिर विनाश की तरफ चला जाता। पूरा एकदम राहुल गांधी गए थे वहां पे, वोट चोर लगातार बोल रहे थे, राहुल गांधी पूरा तंत्र लगा रखा था। देखिए, राहुल जी का आप सोच ऐसी से समझ सकते हैं कि एक तालाब में वो मछली पकड़ने कूद रहे हैं, तो वो प्रचार करने गए थे, बिहार की विकास की बात करने गए थे या फिर वो मछली पकड़ने गए थे। अब इससे समझ जाइए कि वो कितना सीरियस थे चुनाव को लेके और उनकी सोच क्या थी। क्या लगता है विकास की पटरी पर दौड़ेगा बिहार? अब जो पलायन का मुद्दा जिन्होंने जन स्वराज जो उठाया पीके जी ने, देखिए पीके चाहे कोई भी जो भी मुद्दा उठाया, बिल्कुल आज भी बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों को विश्वास किसी पर है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी पे है। इसलिए उन लोगों ने सोचा है कि 2047 तक जो भारत विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है उसमें बिहार की भी सहभागी हो और बिहार भी विकसित राज्य बने। इसलिए लोगों ने एकत्रित होकर एनडीए गठबंधन को और मोदी जी को विश्वास जताया। गद इससे प्रसन्नता का विषय नहीं हो सकता, कोई बात नहीं हो सकता। आज एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मन प्रसन्न है, प्रफुल्लित है। बिहार की जनता ने जो जनादेश एनडीए को दिया है, जो मोदी और नीतीश में विश्वास दिखाया है, बिहार की जनता को कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं। बिहार की जनता ने निर्णय लिया है कि हमारे बच्चों का भविष्य किसके हाथ में सुदृढ़ रहेगा, उनको जो है जनादेश दिया है। बिहार की जनता सभी को बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। बिहार ने विकास को चुना है, बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहारी जी है जी सब कोई कह रहे हैं, बिहारी जी है सब कोई कह रहा है। बिहारी, हम बिहारी हैं, थोड़े संस्कारी हैं। ये गाना माननीय सांसद मनोज तिवारी जी ने गाए, उन्होंने पूरे बिहार की परिकल्पना इस गाने के माध्यम से बताए कि क्या बिहार के लोगों में क्या नहीं है, बिहार में क्या नहीं है, बिहार के लोग क्या नहीं कर सकते हैं। तो बिहार के लोगों ने मोदी जी के साथ चलना स्वीकार किया। अब खुश है, गदगद है, मोदी जी को सुनने आए हैं आप लोग यहाँ पर। सर्वप्रथम बिहार की जनता को धन्यवाद और बधाई। बिहार चले विकास के साथ आज उन्होंने अपने निर्णय से साबित कर दिया कि उन्होंने अपना पूरा विश्वास देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी में और बिहार के सुशासन नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बार फिर ये साबित कर दिया कि बिहार की जनता विकास के साथ चलना चाहती है, जंगल राज के साथ नहीं। पूरा एकदम वहाँ काम वगैरह सब कुछ होंगे। अब जिस तरीके से राहुल गांधी वहाँ पर गए थे, क्या क्या नहीं बोल रहे थे, बोलते वोट चोर, गद्दी छोर, लगातार वो बोलते रहे अपनी यात्रा में। चुनाव से एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाइड्रोजन बम फोड़ा था। देखिए, विपक्षी दल जो है वो हताशा की ओर है। एक तरफ वो नैरेटिव, ये एजेंडा सेट करना चाहते हैं, वोट चोरी और उसके बाद पता नहीं क्या क्या उन्होंने पूरा देश में अभियान चलाया, और एक तरफ वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ चुनाव प्रक्रिया में शामिल भी होते हैं। तो देश की जनता समझती है कि दोहरे मापदंड से जीवन नहीं चलने वाला, कि अगर आपको प्रक्रिया में कोई दोष है तो आप चुनाव का बहिष्कार करें। आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और चुनाव पर आरोप भी लगाना चाहते हैं,
तो देश की जनता ने कहा कि जो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हम उसके साथ। लिट्टी चोखा यहाँ खाने आए हैं हम लोग। लिट्टी चोखा सुबह से चल रहा है, आज पूरे देश में लिट्टी चोखा। अभी आप देख सकते हैं राष्ट्रीय कार्यालय के ऊपर लगातार सुबह 11 बजे से यहाँ कई स्टॉल लगे हैं और दिल्ली की जनता और हमारे देश के लोग आज उसका व्यंजन का आनंद ले। बिहार की जनता मस्त है, हम भी उनके साथ खुशी में शामिल हो रहे हैं। कितने खुश हैं, कितने गदगद हैं आप लोग? देखिए, खुशी तो इतना देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। बिहार में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी है, 204 सीट जीत करके हम लोग यहाँ पर आए हैं। खुशी की लहर पूरी जनता में है, पूरे बिहार वासियों में है, पूरे दिल्ली वासियों में है, पूरे हिंदुस्तान में है। हम सब के सब लोग बहुत खुश हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, गृह मंत्री जी हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। बहुत बड़ी खुशी है। भारत माता की जय, जय बिहार। हाँ, हम बिहारी हैं जी। पूरा खुश नजर आ रही है। बिहारी है, हाँ हम बिहारी हैं, थोड़े संस्कारी हैं और आज बिहार की समस्त भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री की जीत है, आदरणीय श्रेष्ठ नेतृत्व की जीत है और हम लोग बहुत बहुत खुश हैं। सब बहनों ने जोड़ लगाया, ये बहनों की जीत है। बहुत बहुत महिलाओं को 10,000 रुपये मिला, इसकी जीत है। नहीं, हमारी बहनें बहुत संस्कारी है और वो समझती है कि आने वाली पीढ़ियों की भलाई किसमें है। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जीत उन्होंने सुनिश्चित की है। खूब खुश है, गदगद है। बहुत बहुत खुश हैं और एक प्रधानमंत्री के लिए छठ का गाना भी मैं गाना चाहूंगी। हाँ, हम रोजे भैया नरेंद्र मोदी जैसन भैया हे करेली छठ बरतिया से इनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से इनके लागी। हम रोजे भैया बिहार के सब बहने भैया से इनके लागी, हे करेली छठ बरतिया सो इनके लागी। पूरे इंडिया की जीत और पूरे हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व की जीत, जय हो। तो देखा किस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार बिहार के लोगों को बधाई दे रहे हैं, अपने संबोधन में और किस तरीके से लोगों की तारीफ कर रहे हैं बिहार के लोगों और विकास की बातें कर रहे हैं कि बिहार में विकास जारी रहेगा और किस तरीके से विपक्षों पर हमला कर रहे हैं, खासकर राहुल गांधी और आरजेडी पर किस तरीके से हमला कर रहे हैं देख सकते हैं। और भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का संबोधन आप सुन रहे होंगे, पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी। पूरा एकदम माहौल बना हुआ है यहाँ पर और यहीं से भारी संख्या में बिहार जो पूर्वांचल के जो लोग होते हैं यहाँ पे सुनने आए हुए हैं और खासकर छठ पूजा के लिए छठ मैया का भी नारा लगाया नरेंद्र मोदी जी ने। आते ही उन्होंने सबसे पहले गमछा लहराया है बिहारी स्टाइल में, पूरा खुश नजर आ रहे हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।